Hello everyone, my name is Ajit and once again welcome to my YouTube channel. In this video lecture we are going to learn about logarithm, which is very important topic for class 11th and 12th students to solving numerical. Especially in chemistry there are a lot of questions in which we have to use the log table, sometimes also anti-log table. चलो तो हम देखते हैं ये logarithm होता क्या है. Basically बच्चों logarithm is just inverse of exponential function. Let's come to the point. If suppose there is an exponential function, for example a to the power b is equal to m, this is an exponential function, so we can clearly say convert into in the logarithmic form by log m upon base a, log m upon base a is equal to b, and this is the logarithmic function. log देखो बेसिकली हमें बहुत बड़े बड़े एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कैलकुलेशंस होती है जो कैलकुलेट कर पाना थोड़ा टफ होता है, तो लॉगरिथमिक हमें लॉग की अगर नॉलेज होगी ना तो हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे. एग्जांपल फॉर एग्जांपल 10 to the power 2 is equal to 100. So in this is in exponential form. In logarithmic form we can clearly say that log 100 upon base 10 is equal to 2. क्लियर. चलो चीजें क्लियर हो गई तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉग. अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ लॉग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग. लॉग कितने टाइप्स होती है? टू टाइप्स की होती है. कैमरा सही है ना? हाँ, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग. कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम. कॉमन लॉगरिथम जनरली हम कैलकुलेशंस में जो यूज करने वाले हैं वो कॉमन लॉगरिथम ही होगा. कॉमन लॉगरिथम हैविंग बेस 10. इसकी जो बेस होती है ना, बेस वो 10 होती है, और यहाँ पे जो बेस होती है ना वो ई होती है. चलो एक एक एग्जांपल देख लो. हाँ ठीक है, चलो एग्जांपल देख लो. इसके मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल लॉग 57 अपॉन बेस ई. इसे ऐसा भी लिखा जाता है कई बार एल एन दिस इज एन 57 ln 57. तो आप समझोगे ये है नेचुरल लॉगरिथम. लेट्स कम टू द कॉमन लॉगरिथम हैविंग बेस 10 log 2 अपॉन बेस 10. ये 10 कई बार मेंशन नहीं भी होता है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो इज इक्वल टू log 2. अगर ऐसा भी सिंपल लिखा हो तो आपको समझना है यहाँ पे कि बेस जो है वो 10 है हमारी. चलो तो ये पॉइंट क्लियर है. अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ any logarithmic number. Okay, how to calculate the value of any logarithmic function. चलो देखते हैं. चलो हेडिंग लगाओ. how to calculate the value of log, the value of log. look, आपको एक बात ध्यान रखना कि वी कैन नॉट इवन एवर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी नेगेटिव नंबर. ओके, ये नोट पे आप डाल लो. वी कांट calculate, actually we can't calculate the log value, logarithmic value of any नेगेटिव नंबर. अब ऐसा ये क्यों होता है ये आप सोचना. अगर जवाब मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. मैं नेक्स्ट वीडियो जो एंटी लॉग की बनाऊंगा उसमें ये मेंशन कर दूंगा कि हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते नेगेटिव नंबर की. देखो तो अगर हम वैल्यू जो लॉगरिथमिक वैल्यू आएगी ना किसी भी नंबर की, अगर लॉगरिथमिक वैल्यू आती है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं मेनली. तो एक पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और दूसरी पार्ट को मैंटिसा कहते हैं. ये भी आप मेंशन करो. नाउ द logarithmic value of any number consists of two parts. ये बहुत अच्छे से बच्चे क्लियर होना चाहिए आपका. फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड द सेकंड वन इज मैंटिसा. क्लियर है? चलो ये काफी क्लियर होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स. एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है. चलो तो हम देखते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स को। चलिए, characteristics, remember it is denoted by C, it is denoted by C, and one more thing, it can be positive as well as negative. So there are a few rules to calculate characteristics. तो rule number 1 हम देखेंगे, for a number greater than 1, then in that case C is positive, and it can be calculated by using the formula C equal to number of digits before decimal minus 1. It can be calculated by using the formula number of digits before decimal minus 1. Put it inside a rectangular box and let's try to understand. Suppose there is a number, we have to find out the logarithmic value of any number, log 296.1. So in this calculation, how the C can be calculated? Look, here there are 3 digits before the decimal, it's 296. So here C will be equal to 3 minus 1 and it will be equal to 2. Clear? And another, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखो, कैमरा प्लेसमेंट देखो। सपोज दैट देयर इज a number log 0.579. then in this case see how many digits are there before decimal. अब देखो decimal से पहले कितने डिजिट है? समझने वाली बात क्या होगी बच्चों, यहाँ देखो, क्या ये नंबर 1 से बड़ा है? नो, तो यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, सिंस दिस नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 1, सो दिस रूल कैन नॉट बी यूज्ड हियर। इसके लिए नेक्स्ट रूल है जो हम पढ़ेंगे। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। चलो देखो, log 56.03. in this case there are how many digits are there before decimal? There are 2 digits before decimal, so C will be 2 minus 1 and it will be equal to 1. Clear? I hope चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर किया करो, कम्युनिकेट किया करो मेरे से। एक्चुअली ये यूनिलैटरल कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये बड़ा दिक्कत करता है, तो आप मुझसे बातें किया करो यार, कहीं कोई दिक्कत हो तो चलो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम सेकंड रूल की तरफ मूव करते हैं। इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, चलो सेकंड रूल ध्यान से देखना आप। चलो कैमरा प्लेसमेंट देखो। चलो सेकंड रूल, फॉर अ नंबर लेस देन 1, then in this case suppose there is a number which is less than, for which we have to calculate logarithmic value, and the number is less than 1. in that case C will be negative. C means characteristics will be negative, and the formula which we will use to calculate C is C equal to number of zeros just after decimal minus 1, and don't forget to put a negative sign. Okay, sorry, plus 1. Okay, look, C will be equal to minus under bracket number of zeros just after decimal plus 1, and after putting it inside a rectangular box, let's see few examples. देखो कुछ एग्जांपल। सपोज देयर इज नंबर, वो जो हमने लिया था ना इससे पहले वाले में, log 0.579। तो अगर हमें C यहाँ कैलकुलेट करना, तो आप देखो, तो बिकॉज दिस नंबर इज लेस देन 1, दिस नंबर इज लेस देन 1, सो इन दिस केस the formula of C will be minus of number of zeros just after decimal. So how many zeros are there after decimal? There is जीरो है क्या? ये देखो, डेसिमल के बाद कोई जीरो है? नो, देयर इज फर्स्ट नंबर विच इज नॉन जीरो, सो 0 plus 1 and it will be equal to -1, or -1 can be also written as 1 bar. Remember this thing, okay? ये चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो, ये पहली एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल देख लो, log
0.0827. So here in this formula we can clearly see that there is one zero just after decimal, so the formula will be used as minus 0. So how many zeros are there? There are one zero, so put 1 plus 1, so it will be equal to -2 और also written as 2 बार। क्लियर? चीजें समझ में आ रही है? एक और देख लो, log 0.00735. So in this case, C can be calculated as how many zeros are there after decimal? Minus 1, 2. So 2 plus 1, it will equal to -3 or also written as 3. ये चीज़ें क्लियर है आपके लिए? समझ में आ रही है ना? चलो अच्छी बात है। देखो एक चीज़ आपको ध्यान पे अपने रखना होगा कि कहीं पे आप अगर ये लिखा हुआ देखते हो, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ देखते हो, log 4 बार 367, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होगा? आप ये समझो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। ठीक है, चलो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। एक्चुअली इस बात का मतलब होगा, ये लिखा हुआ है log एलओजी log, ये देखो -4 प्लस 0.367। क्लियर है? क्लियर है? चलो मतलब ये नोट पे आप डाल लो, कहीं ना कहीं नोट पे ये देख लो, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कहीं आप अगर ऐसा लिखा हुआ देखते हो 4 बार 2562, तो आप इसे समझना -4 प्लस 0.2562। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। चलो अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स मैंटिसा। अब हम देखते हैं ये मैंटिसा क्या होती है। देखो भाई, मैंटिसा जैसे कि हमने पहले पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हमें पता चला कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर, मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो विल राइट इट इज always positive, can't be negative. And how it can be calculated? It can be calculated by using the log table. ये भी लिख लो आप। It can be calculated by using the log table. Actually, whenever we have to find out the logarithmic value of any number, then we will find out the mantissa of first two digit of that number using the log table. Okay, mantissa of the first two digit of the number for which we have to calculate logarithmic value. For example, we'll try to understand how the things will work. आप देखो इसे समझो, ये आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे होती है। ये याद रखना, ये मैंटिसा की जो वैल्यू फाइंड होती है ना, ये फर्स्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, देख लो कुछ हम सॉल्व करते हैं, आ जाओ ये देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जांपल ये पहला एग्जांपल हम लेते हैं, वन नंबर, ये देखो क्या है, log 296.7। तो हमने आपको क्या बताया कि मैंटिसा कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जो किसी भी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके फर्स्ट टू डिजिट की मैंटिसा फाइंड आउट करता है। ठीक है ना, ये कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लॉग टेबल। ठीक है ना, यहाँ पे आप याद रखोगे फर्स्ट टू डिजिट जो है ना, डिजिट फर्स्ट टू डिजिट्स की वैल्यू देखी जाती है ना, फर्स्ट टू डिजिट्स फर्स्ट टू डिजिट्स वैल्यू, first is values are calculated from the log table। क्लियर? ये मैंटिसम। चलो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we need to find out the characteristics here. So what will be the characteristics? देखो ये देख लो, ये क्या है भाई characteristics? फॉर्मूला याद करो, since the number is greater than 1, so here the formula will be number of digits before decimal 1 2 3 3 minus 1, so c will be equal to 2। तो हम इसका यहीं पे सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो c की वैल्यू हमने रख दिया 2 और पॉइंट, और इसके बाद जो वैल्यू हमारी आएगी ना वो आएगी मैंटिसा के लिए। एंड टू कैलकुलेट दैट वी नीड टू यूज लॉग टेबल।
हमें लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं लॉग टेबल में। ये एक्चुअली मेरे पास एक लॉग टेबल है, ये बुक्स के अब आखिरी में देखो लास्ट में ना एनसीईआरटी बुक्स में भी आपको मिल जाता है। तो ये देखो, ये हमने आपको क्या बताया कि अब जो कैलकुलेट हम करने जा रहे हैं वो मैंटिसा होगी, पॉइंट के बाद की जो भी डिजिट होगी ना जो हम लिखेंगे वो मैंटिसा होगी। तो ये देखो कैसे बताया हमने, फर्स्ट 2 डिजिट की वैल्यू, फर्स्ट जो पहले 2 डिजिट है ना उसकी जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो यहाँ देखो, तो पहली 2 डिजिट क्या है वो 29 है ना, देखो 29। तो लॉग टेबल एक्चुअली, लॉग टेबल की 3 पार्ट होती है, देखो लॉग एज वेल एज एंटी लॉग, इनकी 3 पार्ट्स होती है। ये तो हो गई पार्ट ए, ये देख लो, देखा आपको। ये देखो सेकंड पार्ट है ना, ये फ्रॉम 0 to 9, दिस इज द सेकंड पार्ट, इसे हमने कर दिया टर्म एज बी। एंड फ्रॉम 1 to C, सॉरी 1 to 9, दिस इज द थर्ड पार्ट नॉन एज सी, इसे हम सी हम मानते हैं ऐसा, ठीक है। ये हो गई ये मैंटिसा की, जो मतलब जो भी नंबर है जिसकी लॉग वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो उसकी पहली 2 डिजिट्स वो जो भी होगी उसे हम यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद से फाइंड आउट करने के बाद जो तीसरी डिजिट होगी उसे हम यहाँ ढूंढेंगे, और जो चौथी डिजिट होगी अगर कोई होती है तो उसे हम यहाँ ढूंढेंगे, ये क्या से बोलते हैं मीन डिफरेंस, ठीक है, यहाँ हम ढूंढेंगे। चलो तो हम देखते हैं, यहाँ हमने देखा कि एक्चुअली ये 29 दिखा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है कैमरे पे, तो अब इसके बाद वाले में हम कोई छोटा सा नंबर ले लेंगे। तो 29, देखो 29 ये हो गया। तो हम देखो इस टेबल में सबसे पहले ये जो ए नंबर है ना इसमें हम 29 ढूंढ लेंगे, तो ये 29 मुझे मिल गया। तो देखो 29 की कितने नंबर है भाई, 29 के 6, 29 6। तो ये जो वैल्यू आ रही है 29 के 6 में, ये है हमारी 29 6 4713, 4713, चलो ठीक है पॉइंट में। और देन 29 ये पार्ट सी में जाना, 7, 29 की 7, देखो पार्ट सी में 29 का 7, ये लगभग हमारा आ रहा है 10, 10, ये ला के इधर ऐड कर दो आप। ये देखो क्या हो गया, 0.3247, ये आ गया। बस आपको यहाँ पे ये लिख देना 2.4723, ये हो गई, यही आंसर है। चलो क्लियर है, अच्छी बात है। चलो एक और हम ट्राई करके देखते हैं। ये सेकंड नंबर जो है हमारा, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ये हमने ले रखा है 13.51, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल 1 2 2 - 1 एंड इक्वल टू 1। सो ये तो हमें मिल गया 1, देखो सी मिल गया हमें 1। अब मैंटिसा, वी हैव टू फाइंड आउट मैंटिसा। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको कि मैंटिसा कैन बी कैलकुलेटेड बाय द नंबर फॉर विच लॉगरिथमिक वैल्यू इज, फॉर विच लॉगरिथमिक वैल्यू इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। तो इसमें पहली 2 डिजिट क्या है, ये है 1 3 13। तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट ए, तो पार्ट ए में हम 13 ढूंढते हैं। देखो ये लॉग टेबल के पार्ट ए में 13, ये देखो यहाँ पे है। और 13 के बाद ये क्या है भाई हमारा, ये है 13 के बाद 5, देखो तो 5 ये हम ढूंढेंगे इसकी पार्ट बी में। 5 0 1 सॉरी 0 1 2 3 4 5, ये हमारी 1303। तो ये जो भी होता है पॉइंट होता है, पॉइंट 1303। अब देखो उसके बाद क्या है 13 का 1, ये हम ढूंढेंगे पार्ट सी में। 1 देखें हम कहाँ ढूंढेंगे, पार्ट सी। ये आप अपने सामने एक लॉग टेबल जरूर रखोगे एनसीईआरटी की बुक्स में, अदरवाइज आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगा तो उसमें ही मिल जाएगा। ये देखो पार्ट सी में 1, ये 3 है, 3 + 3 ऐड कर दो आप इसे, 6031। तो बस ये जाके यहाँ पुट कर देना 1.1306 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द लॉग। ये हो गया, चलो क्लियर है। अब हम देखते हैं एक और हम ट्राई करते हैं। 3 नंबर फॉर लॉग 12.10, देखते हैं हम इसे कैलकुलेट करें। सी की वैल्यू तो इजीली कैलकुलेट हो सकती है, 1 2 2 - 1 एंड इट विल बी इक्वल टू 1। ये तो सी हमारा निकल गया 1। चलो अब देखते हैं ये क्या हो गया, देखो तो 12 का 1, 12 पार्ट ए में आप ढूंढ लो 12। ये देखो पार्ट ए का 12 यहाँ है, 1 इसका, ये 0828। चलो यहाँ हम लिख लेते हैं 0828 पॉइंट में। अब देखिए 0, ये 12 का जो पार्ट सी में ढूंढना वो 0 हो जाए तो कुछ है ही नहीं, बस आपको यही ला के यहाँ पुट कर देना 1.0828 एंड दिस विल बी द आंसर। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में होता है ना कि सर हमें log 2 का वैल्यू कैसे फाइंड करना होगा, या फिर log 3 का, log 4 का। तो वो देख लेते हैं हम, आप एक एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको, आप उसके बेसिस पे बाकी सब कैलकुलेट करो। अगर कहीं आपको देखा मिलेगा log 2, अच्छा यहाँ बेस क्या है, बेस टू 10 है ना, जहाँ भी बेस मेंशन नहीं, आप ध्यान रखोगे ये सारे कॉमन लॉगरिथम है। तो हम यहाँ एक चीज कर सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 0 पुट कर देते हैं। चलो ठीक है, अब देखो ये नंबर, देखो क्या होता है, सी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल 1 - 1 0। तो सी के लिए हमने पुट कर दिया 0। देन 20, 20 के 0 पे फाइंड कर लेते हैं हम। देखो 20, 20 कहाँ आप देख सकते हो 20, ये देखो यहाँ 20 है, 20 के 0 पे 3010 हमने लिख लिया। ये देखो 3010,
और 20 की पार्ट सी के लिए मतलब फोर्थ नंबर कोई डिजिट है ही नहीं, तो उसके लिए 0 बस इसे ले जाकर पुट करना 0.3010 और ये उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू आ चुकी है। आई होप लॉग आप लोगों को समझ में आएगा और चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों के लिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे और उस वीडियो में हम एंटी लॉग पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे एंटी लॉग पे बहुत सारे सवाल सॉल्व करने का, और देन समटाइम्स एंटी लॉग और लॉग दोनों को मिलाकर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट पे कम्युनिकेट जरूर कीजिएगा मुझसे। आपके रिव्यू, आपके व्यूज जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर ठीक है, बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।